Assalamualaikum everyone, welcome to learning program. Today lecture is about personality disorder and the cluster B, antisocial personality disorder. In this lecture I will be discuss in detail antisocial personality disorder क्या है और इसके basic diagnostic criteria according to DSM-5 and different theories के according ये personality कहाँ से आती है और इसकी main वजह क्या है। एंटी सोशल अगर कहें तो ऐसे लोग होते हैं ये दूसरे लोगों के साथ मिलना पसंद नहीं करते और ये जो है लोगों से जो उनसे चीट करते हैं, लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, इवन डेट की अपने आप को भी नुकसान पहुंचाते हैं एंटी सोशल के पर्सन। और उसके अलावा ये प्लेयर सीकिंग के लिए, खुशी के लिए कुछ भी कर जाते हैं और लोगों से ज़्यादा इनका जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, लोगों से बचते फिरते रहते हैं कि हमें मिलना ना पड़े और अगर कहीं मिलते हैं तो उन्हें कोई ना कोई नुकसान कर देते हैं। इनकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है। ये आपको इंट्रो दिया अबाउट द एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। सो अगर आपने इस पूरी वीडियो को अंडरस्टैंड करना है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक एंड शेयर करें और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, बिकॉज हमने न्यू जो से हैं डिसऑर्डर्स अबाउट द पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के सब क्लस्टर्स को बहुत ही अच्छे से लर्न करना है। इसकी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी रिसीव्ड हो सकेगा। एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को सबसे पहले एक्सप्लेन करती हूँ। उसमें ऐसे पैटर्न होता है कि दूसरे लोगों के राइट्स को पूरे तरीके से नहीं देते और ज़्यादातर जो है ये हॉस्टिलिटी या अग्रेसिव जो है इनका शो होता है। नॉर्मली अगर देखें तो एंटी सोशल 3% तक होता है हर पर्सन के अंदर। अगर 3% से अबव हो जाता है दैट बिकम द एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। मतलब कि ये होता है बेसिकली आपने नॉर्म्स एंड रूल्स को फॉलो करना होता है। 3% तक लोगों के अंदर इस तरह होता है जैसे कि अगर कुछ लोग होते हैं ट्रैफिक सिग्नल भी नहीं रुकते, वो रूल्स को फॉलो नहीं करते, तो इसे हम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नहीं कहेंगे। अगर वो 3% से अबव हो जाता है तो वो देन बिकम द एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। वो क्या करते हैं, ये जो से हैं ये देखा गया है जो है ना मेंस में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू वुमेन। 4 टाइम मतलब 4 मिकदार इसकी ज़्यादा होती है मर्दों में एज कम्पेयर टू औरतों से। तो एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के जो लोग होते हैं ये अपनी खुशी हासिल करने के लिए लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, खुशी हासिल करने के लिए ये लोगों के साथ बुरा करते हैं और ये फिर राइट्स को भी तोड़ देते हैं। नेक्स्ट आता है इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। ये एक ऐसा पैटर्न है जिसमें लोग अपने राइट्स की वायलेशन करते हैं और ये 15 साल की उम्र से स्टार्ट होता है। और अगर इन 3 में से कोई 3 सिम्टम्स 7 में से 3 सिम्टम्स अगर शो होते हैं दैट बिकम द एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। फर्स्ट वन के वो अपने सोशल नॉर्म्स को रिस्पेक्ट नहीं देते, वो फेल होते हैं उसको फुलफिल करने में और फिर वो उसको रिपीटली उस परफॉर्मेंस को करते रहते हैं। सेकेंडली वो दूसरे लोगों के साथ झूठ बोलते हैं और दूसरे लोगों को जो है नुकसान देते हैं, उनसे प्रॉफिट या प्लेयर अपने आप को हासिल करने के लिए उनके साथ गलत काम करते हैं या बुरा भला उन्हें कहते हैं ताकि मुझे जो है प्रॉफिट हो या प्लेयर सीकिंग हो। उसके अलावा वो अपने जो भी प्लान बनाते हैं, जो भी अपना गोल स्टार्ट करते हैं उसको अचीव करने में फेल हो जाते हैं, इरिटेट रहते हैं, अग्रेसिवनेस रहता है उनका और फिजिकली फाइटेड भी रहते हैं। उसके अलावा जो है वो इनरिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसकी अपने बारे में भी और दूसरों के बारे में। वो केयरलेस इसलिए होते हैं, वो दूसरों को नुकसान पहुंचाते पहुंचाते अपने आप का नुकसान कर लेते हैं। तो इन रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिकेट करते हैं वो फेलियर होते हैं कोई भी काम करने, कोई भी फाइनेंशियल उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे तो वो कंप्लीट नहीं कर सकते। उसके अलावा उनका डिफरेंट रैशनलाइजेशन शो हुआ है कि वो दूसरे लोगों को हर्ट करते हैं, मिसट्रस्ट करते हैं और स्टोन फ्रॉम अनदर दूसरों को धोखा देते हैं। इंडिविजुअल का कहा जाता है कि ये एटलीस्ट 18 ईयर्स तक इसकी ये डिसऑर्डर होने का अंदेशा होता है। डिफरेंट थेरीज हमें बता रही है। साइकोडायनामिक वाले कहते हैं कि पेरेंट्स के लव की एब्सेंस की वजह से ड्यूरिंग द इन्फेनेसी आपके अंदर ये डिसऑर्डर आ जाता है। आपके अंदर वो ट्रस्ट डेवलप नहीं होता। जब तक पेरेंट्स का ट्रस्ट डेवलप नहीं होगा आपको कोई भी ट्रस्ट, आप किसी भी पर्सन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि
आपकी जो बेसिक नीड होती है, फर्स्ट फिजियोलॉजिकल होती है, नेक्स्ट आपकी सेफ्टी नीड होती है। तो अकॉर्डिंग टू ह्यूमनिस्टिक वो जब आप वो नीड्स पूरी नहीं करते उस एज में, तो वो आप नेक्स्ट एज में चले जाते हैं और वो नीड फुलफिल नहीं होती। तो वो नीड फुलफिल ना होने की वजह से आपके अंदर एक गैप रह जाता है और वो गैप एक डिसऑर्डर क्रिएट कर देता है। बिहेवियर वाले कहते हैं एंटी सोशल उस टाइम में आता है जब आप मॉडलिंग करते हैं, आप दूसरी चीजों को, दूसरे लोगों को कॉपी कर रहे होते हैं, आपके अपनी कोई थिंकिंग नहीं होती, आपके अपना कोई स्टेटस नहीं होता। आप कहते हैं दूसरे लोग अच्छे हैं, इनकी चीजें अच्छी हैं, आप उन्हीं की चीजों को कॉपी करते हैं और वही बनने की कोशिश करते हैं। डेट बिकम द एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। फिर आपको उन लोगों से नफरत हो जाती है और आप उनके लिए गलत सोचना शुरू कर देते हैं, उनके साथ गलत करते हैं और एट द एंड क्या होता है, उनके साथ गलत करते करते आपके साथ अपने साथ गलत हो जाता है। ये होता है एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में। कॉग्निटिव वाले कहते हैं कि आपका एटीट्यूड होता है, कुछ लोगों की नीड्स पूरी नहीं होती जिसकी वजह से उनके अंदर एटीट्यूड ऐसा रह जाता है कि वो दूसरे लोगों को नुकसान करते रहते हैं। बायोलॉजिकल व्यू वाले कहते हैं कि अग्रेसिवनेस की इम्पल्सिव जोन सी होती हैं, वो हमारे ब्रेन के अंदर लो लेवल में वो एक्टिविटी शो करते हैं। सेरोटोनिन जो एक हार्मोन्स है जो इन एक्टिविटीज को, एग्रेसिवनेस को कंट्रोल करता है, जब इसका लेवल लो हो जाता है, वो सही से हार्मोन रिलीज नहीं होता, उसके रिजल्ट में लोग ये जो सा है एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर शो करते हैं। डिफरेंट स्टडीज ने शो किया कि हमारे पास कोई ना कोई फंक्शन में डेफिशिएंसी हो जाती है, जैसे कि फोरेंटल लोब में या हमारे प्री फोरेंटल कॉर्टेक्स जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर दिस रीजन, तो इसमें डिस्टर्बेंस होने की वजह से हम ये ऐसे रीजन शो करते हैं, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एंटी सोशल शो करते हैं। ये इसकी मेन काजेस है, वजह है कि क्यों एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आता है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट थ्योरी। अगर हम ट्रीटमेंट देखें तो इसकी एक ही ट्रीटमेंट है, सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी दी जाती है। उसके अलावा डिफरेंट साइकेट्रिस्ट जो है मेडिसिन भी यूज़ करते हैं। तो अगर आपको इसमें से कोई डिसऑर्डर है, एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर किसी पर्सन को है, सो मस्ट बी कंसर्न ऑफ एनी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें। सो अल्लाह हाफिज़।